परम पावन, परम आराध्य, प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में शत शत नमन करते हुए हम आज का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं। वंदे गुरुवरम्। वंदे सच्चं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात। ओम अरहम। ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, उसका जो विषय रखा गया है, अरहम बीज मंत्र ध्यान। बीज मंत्रों का ध्यान हम अक्सर करते रहते हैं। तो अरहम बीज मंत्र का क्या महत्व है, क्यों ध्यान करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इस बारे में हम बात करेंगे। और हमें आज प्रयोग करवाने के लिए सूरत से संध्या जी रायसोनी संध्या जी रायसोनी हमारा मार्गदर्शन करने वाली है और हमें ध्यान का प्रयोग भी करवाएंगे। तो अभी मैं मंच हमारी कोऑर्डिनेटर अलका जी शाखला को समर्पित करता हूं और उनसे निवेदन करता हूं कि वो संध्या जी का शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे और संध्या जी जब जुड़ जाए तो उन्हें इनवाइट करें आज के सेशन के लिए। वेलकम वेलकम वेलकम। यस, वीडियो ऑन कर दीजिए प्लीज। सभी भाई बहनों को, ज्योति जी, सूरज जी, आईफोन, विभा जी, सबको नम्र निवेदन है, प्रैक्टिकली पॉसिबल ट्राई टू ओपन द वीडियोस। करते हुए एक बार दोनों हाथ ऊपर करें, हमेशा की तरह। ओम अरहम, 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 अरहम। उल्टे साइड से अरहम, 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 अरहम। थोड़ा सा और स्ट्रेच होने के लिए, आज अरहम का जाप भी है और अपने आप अरहम का जाप भी हो रहा है। तो हमें क्या करना है, पीछे जाना है और पूरे छाती और पेट को भी स्ट्रेच करना है। एक साइड में 5 बार, एक साइड में 5 बार, दूसरी साइड में 5 बार और दोनों साइड में मिलके 5 बार। ठीक है। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। दूसरे साइड ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। सारिका जी, मैं कहने वाली थी आप निकालो और जोर जोर से करो, ठंडी भाग जाएगी। तो चलिए दोनों हाथ से ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। अभी हाथ रखो यहाँ और लेफ्ट साइड से हाथ पकड़ो और पीछे देखो। अरहम, 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 अरहम। दूसरे साइड से अरहम, 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 अरहम। तो चलिए, हमारे संध्या जी के बारे में शॉर्ट में मैं बताना चाहूंगी। आप पहले भी उसको मिल चुके और हम पे हमने एक प्रोग्राम लिया भी हुआ है। मंत्रों पे मैंने और संध्या ने भी लिया है और संध्या ने अकेले ने भी अपने ग्रुप में लिया हुआ है। आनंद भाई जी को बोलूंगी कि आज उसका वीडियो भी आपके लिए दे देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, आपको मजा भी आएगा। और संध्या हमारे सूरत का
जो अनेक रत्न है उसमें से मैं बोलती हूँ ना कि सूरत में बहुत हीरे छुपे हुए हैं, उसमें से एक रत्न है हमारी संध्या रायसोनी। कितना अच्छा नॉलेज लेना, घर बैलेंस करना, काम करना और सतत कुछ ना कुछ नया सोचना, ये सबसे बड़ी बात है। कुछ ना कुछ नया करने का संध्या हमेशा सोचती रहती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, हमेशा आंटी कुछ नया, हमेशा उसका रहता है कुछ नया चाहिए। और वो खुद ही नया रिसर्च करती रहती है, मेरे जैसा ही रिसर्च ओरिएंटेड माइंड है। तो ऐसे हमारी संध्या परीक्षा ध्यान से तो पूरी जुड़ी हुई है। एमए इन मेडिटेशन योगा किया है, उसके साथ साथ लेवल 2 भी उन्होंने किया है। एमए करने के बाद लेवल 1 लेवल 2 में गई। और परीक्षा फाउंडेशन के जो कुछ विशेष प्रोग्राम चलते हैं, जैसे एंगर मैनेजमेंट प्रोग्राम है, उस पर रिसर्च होता है और स्पेशल प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, उसमें भी संध्या काम करती है। और नए नए रिसर्च चलते हैं उसके लिए भी वो उसमें काम करते हैं। तो ऐसी संध्या राय सोनी आज हमारे साथ जुड़ी है। और हम लोगों को, आपको पता है कि अभी आपने मंत्र किया अरहम अरहम, और शुरू में आनंद भाई जी ने त्रिपदी वंदना करवा दी, और उसमें भी पहला शब्द क्या है? वंदे अरहम। तो अरहम हमारे से इतना जुड़ा हुआ है, परंतु क्या इतना अपने दिमाग में उतरा हुआ है? इतना आपके दिल में समाया है? सबसे बड़ी बात यह है कि छोटा सा शब्द है, परंतु ये बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जिस तरह मैं चाहती हूँ कि श्वास का महत्व समझे, उस तरह हमें मंत्रों का भी महत्व समझना चाहिए। तो ये अरहम मंत्र एक बहुत ही जैन का अद्भुत मंत्र है, कहेंगे तो कोई मतलब मैं अतिशयोक्ति नहीं करूंगी। तो मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए कहूंगी कि ये मंत्र हमारे भीतर पवित्रता, शांति और ऊर्जा लाता है। अरहम, आप सभी जानते हैं कि अरिहंतों के दिव्य गुण इसमें है। शुद्धता, करुणा, निर्भयता, पूर्ण जागरूकता। और इस मंत्र के जाप से मन शांत होता है, श्वास संतुलित होता है, हमारे भीतर ध्यान की तैयारी हो जाती है, सबसे बड़ी बात। और ये प्रकाश का मंत्र है, अंतर जागरण का मंत्र है। तो ऐसे मंत्र को जानना और इसका ध्यान करना, आज का दिन बहुत सबका अच्छा जाएगा। इसी के साथ मैं माइक हैंड ओवर करती हूँ संध्या राय सोनी को, कि अरहम के बारे में थोड़ा बता के फिर हमारा ध्यान, सबको ध्यान करवाओ। सो यू आर मोस्ट वेलकम। सभी हाथ ऊपर करें। एमपी के कल्याणम केंद्र और सभी हमारे साधक त्रिवेणी संगम की तरफ से सुस्वागतम, सुस्वागतम, सुस्वागतम। यस, थैंक यू सो मच आंटी। यस, वंदे वेलकम। गुरुवरम, वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम। रिस्पेक्टेड एमपी के फिटनेस के कोऑर्डिनेटर आनंदमल जी सर, कल्याणम योग केंद्र के कोऑर्डिनेटर अलका मैम, आप दोनों को सादर जय जिनेन्द्र। आपने मुझे मौका दिया, थैंक यू सो मच। और वेरी गुड मॉर्निंग ईच एंड एवरी साधक प्रेजेंट हियर। तो अरहम का ध्यान तो कई बार हमने किया ही होगा, लेकिन अरहम का ध्यान के साथ आज कुछ हम और नया प्रयोग करने वाले हैं। कैसे अरहममय हम बन जाए, कैसे अरहम के फ्लो होने के बाद हमारे भीतर एक अमृत का स्राव होने लगेगा। तो उसके बारे में, वो सारा फ्लो मेडिटेशन के दौरान चलेगा। लेकिन उसके पहले मैं कुछ बताना चाहूंगी कि आप लोग जानते हो कि वीतराग अवस्था क्या होती है? वीतराग अवस्था, अरम का मतलब क्या होता है? अरम एक बीज मंत्र है जो आर्यन भगवान का प्रतीक है। आर्यन भगवान कौन होते हैं? आर्यन भगवान तो वो होते हैं जो वीतराग बन गए हैं। अब हम भी चाहते हैं कि हम भी उनके जैसे वीतराग बने। तो वीतराग बनना, वीतराग का मतलब क्या होता है, इस बात को थोड़ा सा हम पहले अच्छे से समझेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपके सामने कोई भी एक सुंदर सा फूल आपने देखा, तो आपको क्या लगेगा? वाओ, हाउ ब्यूटीफुल इट इज। तो उसके प्रति क्या होगा? एक राग की भावना जुड़ेगी, है ना? और अगर मान लो कि उसी के डंडी के नीचे गुलाब का फूल है, और डंडी के नीचे अगर तो नुकीले वहां पे कांटे हैं, तो कांटे का हाथ स्पर्श होते ही क्या लगेगा? फेंक दोगे, एक द्वेष की भावना उठेगी, है ना? एक ही चीज में, एक ही उस फूल को देखते हुए राग की भावना, उसकी डंडी को देखते हुए द्वेष की भावना, यानी प्रियता और अप्रियता का भाव होना।
इसी प्रकार अब मान लीजिए कि हमारे सामने किसी ने एप्पल दिया खाने के लिए, और एप्पल दिखने में इतना सुंदर है, और जैसे ही हमने उसको टेस्ट किया तो लगता वाह इतना मीठा एप्पल। तो हमें क्या होगा, फिर प्रियता के भाव। और धीरे धीरे जब एप्पल, अगर आपको अदर हैंड पे एप्पल अगर फीका है और मीठा नहीं है, तो हमें उसी एप्पल को एक द्वेष की भावना, जैसे ज्यादा एक्स्ट्रा सॉफ्ट है, या फिर वो फीका है, या फिर वो इतना टेस्ट नहीं है, तो हम उसी एप्पल के प्रति क्या करते हैं, द्वेष की भावना रखते हैं। सामने कोई व्यक्ति आ गया, मैं तीसरा एग्जाम्पल दे रही हूँ। व्यक्ति आ गया, व्यक्ति आपका पहचान वाला है, और आपको आप उनको जानते हो, उनके प्रति प्रियता का भाव उत्पन्न होंगे। और यदि कोई ऐसा व्यक्ति सामने, शरारती बच्चा आ गया जो बार बार आपको बहुत परेशान कर रहा होता है, तो उस बच्चे के प्रति वापस क्या होगा, अप्रियता का भाव। तो इस प्रकार से हमारे जीवन में बार बार हर क्षण के साथ प्रियता का भाव, अप्रियता का भाव, प्रियता का भाव, अप्रियता का भाव, इस प्रकार से अटैचमेंट्स बनते ही रहते हैं। और जैसे इन दोनों भावों को हम रखते हैं, तब हमारे साथ, हमारे आजू बाजू सब जगह कर्म पुद्गल बने रहते हैं। अब ये कर्म पुद्गल, जैसे आपकी भावना होगी, अगर राग की भावना होगी तो कर्म पुद्गल अट्रैक्ट होंगे, आत्मा से चिपक जाएंगे, एकम एक हो जाएंगे। और द्वेष की भावना है, अप्रियता की भावना होगी, तो भी कर्म पुद्गल आपके अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो हर क्षण क्या होगा, कर्म का पुद्गल हमारे पास आके आके आत्मा के साथ एकम एक हो ही जाता है। अब वीतराग बनने का मतलब है ऐसी अवस्था को प्राप्त करना जहां ना राग है न द्वेष है, दोनों ही नहीं है। उस अवस्था को कहते हैं वीतराग अवस्था। तो अर्हम मंत्र के जप करने से हम उस वीतराग अवस्था तक जा सकते हैं। अब देखिए, भगवान के क्या हम सोचते हैं, भगवान के जीवन में ऐसी परिस्थितियां नहीं आती हैं, वो किसी चीज में प्रियता अप्रियता का नहीं अनुभव करते हैं क्या? आप लोग क्या सोचते हो? यस, भगवान के भीतर सबके प्रति एक समानता का भाव होता है, एक मैत्री का भाव होता है। उनको न किसी चीज के प्रियता का भाव रहता है, न अप्रियता का भाव। उन्होंने उस राग और द्वेष के बीजों को ही पूरी तरह क्षय कर दिया है। अब हम पूरी तरह क्षय तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक एक स्टेप लेके दिन प्रतिदिन उस वितरागता का भाव का अनुभव कर सकते हैं। और इसके लिए जो आज हम मंत्र का उपयोग करने वाले, अरहम मंत्र, अरहम अरहत भगवान का ही बीज मंत्र है। और इसी मंत्र के यूज से हम अपने आप को प्रियता और अप्रियता भावों से बार बार मुक्त होके न्यूट्रल स्टेट में लाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, उस न्यूट्रल स्टेट में आने के लिए हम ध्यान का प्रयोग करेंगे और उसके साथ अरहम मंत्र की ध्वनि करेंगे। तो ध्यान के लिए सभी तैयार हो जाए। आसन का चुनाव, लगभग हम 20 से आधा घंटे का ध्यान करेंगे। आसन का चुनाव करें, वीतराग मुद्रा। दोनों हथेली को नाभि के नीचे स्थापित करें, राइट हथेली ऊपर, लेफ्ट हथेली नीचे। ये मुद्रा भी हम वीतराग मुद्रा लगा रहे हैं, ध्यान भी हम किसका करें, वीतरागता का ध्यान कर रहे हैं। तो ये मुद्रा भी हमें हेल्प करेगी, मंत्र हमें हेल्प करेगा, जिससे हम जल्द से जल्द वीतरागता के क्षण की ओर आगे बढ़ेंगे। न्यूट्रल रहना, मात्र कोई भी चीज देखो तो उसके प्रति न राग का भाव न द्वेष का भाव। बस एप्पल खाने के लिए तो उसको खा लिया, टेस्ट है उसके, कुछ भी हो कोई बात नहीं। सामने शरारती बच्चा आ गया या आपका कोई प्रिय व्यक्ति आ गया, दोनों के प्रति समभाव। ये फूल, गुलाब के फूल को देख के अप्रियता का भाव, और कांटे को देख के अप्रिय, प्रियता और अप्रियता का भाव बिल्कुल नहीं। बस फूल को देखा, सुंदर सा फूल है, इतना ब्यूटीफुल दिख रहा है, दैट्स इट, हो गया। ये हो गया वीतरागता के क्षण। और इसके तीन ही एग्जाम्पल दिए, लेकिन दैनिक जीवन में हम हर क्षण इस प्रकार से प्रियता और अप्रियता के भाव से कर्मों को आकृष्ट करते ही रहते हैं। ठीक है, तो चलिए वीतरागता के क्षण की ओर आगे बढ़ने के लिए हम ध्यान के लिए तैयार हो जाएंगे। वीतराग मुद्रा लगा ली है, आसन का चुनाव हो गया है, आंखें कोमलता से बंद, महाप्राणध्वनि का प्रयोग करेंगे।
तीन श्वास भरे। पाँच। एक। शांत। संकल्प मेरे पीछे दोहराए। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। ध्यान का पहला चरण कायोत्सर्ग। पूरे शरीर को स्थिर और शिथिल करे। मांसपेशियों को ढीला छोड़े। शरीर की पकड़ को छोड़े। चित्त को पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक प्रत्येक भाग पर ले जाएं। Plugged into Nirvana. Your device is ready to pair. Disconnecting. You're now connected to Boat Stone. सुझाव दे। पैर के अंगूठे से सिर तक पूरा शरीर शिथिल हो जाए। शिथिल हो जाए। पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। पैर से सिर तक पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। शिथिल हो गया है। शरीर का कण कण शिथिल हो गया है। शरीर के प्रत्येक भाग में हल्केपन का अनुभव करें, क्योंकि पूरा शरीर तनाव मुक्त और दर्द मुक्त हो गया है।
शरीर के प्रत्येक अवयव में हल्केपन का अनुभव करें। पूरा शरीर तनाव मुक्त हो गया है। अब हम अरहम का ध्यान करेंगे। चित्त को आनंद केंद्र पर केंद्रित करें और वहां पर चमकते हुए सुनहरे रंग में अरहम लिखा हुआ देखे। अरहम मंत्र का साक्षात्कार करें। गोल्डन वर्ड्स में अरहम मंत्र लिखा हुआ आनंद केंद्र पर दिखाई दे रहा है। इसी के साथ अरहम मंत्र का हम जप करेंगे। ये रंग का अरहम मंत्र आनंद केंद्र से शरीर के भीतर प्रवेश करेगा। शरीर में अरहम मंत्र को अरहम मंत्र का साक्षात्कार करें। अरहम 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 अनुभव करे। अरहम मंत्र एक एक मंत्र शरीर के भीतर आनंद केंद्र से प्रवेश कर रहा है। अरहम मंत्र मस्तिष्क की ओर आगे बढ़ रहा है। अरहम मंत्र का प्रभाव पूरे मस्तिष्क में फैल रहा है। मन ही मन मंत्र का जप चलता रहे। पूरे मस्तिष्क में चमकते हुए अरहम रंग गोल्डन कलर में अरहम रंग को देखे।
अरहम 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 धीरे धीरे अनुभव करे। मस्तिष्क पूरा अरब मंत्र से चमकने लग गया है। धीरे धीरे पूरे शरीर में अरहम मंत्र का प्रभाव फैल रहा है। पूरे शरीर के रक्त नलिकाओं में चमकता हुआ अरहम मंत्र को देखे और रक्त के प्रवाह के साथ शरीर के कण कण में अरहम मंत्र पहुंच रहा है। मन में अरहम मंत्र का मानसिक जप चलता रहे और अनुभव करे। शरीर की प्रत्येक रक्त नलिकाओं में चमकता हुआ गोल्डन कलर के अरहम मंत्र पूरे शरीर में फैल रहा है। अरहम मंत्र चेहरे से नीचे उतरकर गला, गर्दन, दाया हाथ, पूरे दाया हाथ की उंगलियों तक अरहम मंत्र फैल रहा है। धीरे धीरे अनुभव करे पूरे लेफ्ट हैंड में, बाएं हाथ में अरहम मंत्र रक्त के प्रवाह के साथ प्रत्येक मांसपेशी में, प्रत्येक अवयव में फैल रहा है। दोनों हाथ, चेहरा, गला, गर्दन अरहम मंत्र के गोल्डन कलर अरहम मंत्र से चमक रहे हैं। धीरे धीरे अनुभव करे पीठ का पूरा भाग अरहम मंत्र से चमक रहा है। छाती का पूरा भाग, हार्ट के भीतर अरहम मंत्र, दोनों लंग्स के भीतर अरहम मंत्र, पेट के पूरे भाग में लिवर, स्प्लीन, पैनक्रियास, छोटी आंत, बड़ी आंत, पेडू का पूरा भाग, धीरे धीरे अरहम मंत्र का प्रवाह पैरों की ओर फैल रहा है। राइट पैर में जंघा, घुटना, काफ मसल, एंकल जॉइंट, एडी, पंजा, प्रत्येक उंगली राइट पैर के पतरी प्रत्येक उंगली पर चमकते हुए अरहम मंत्र का साक्षात्कार करते जाएं। इसी प्रकार लेफ्ट पैर को कमर से लेकर
अंगूठे तक, हाँ, जंघा, घुटना, पिंडली, एंकल जॉइंट, एडी, पंजा, उंगलियां, अंगूठा तक आरम मंत्र का साक्षात्कार करे। चमकते हुए गोल्डन कलर में आरम मंत्र पूरे शरीर में धारा प्रवाह फैल रहा है। अनुभव करे सिर से पैर तक शरीर के प्रत्येक भाग में आरम मंत्र समा गया है। पूरे शरीर में चमकते हुए गोल्डन कलर सुनहरे रंग में आरम मंत्र का अनुभव करे। आरम मंत्र का प्रभाव पूरे शरीर में फैल रहा है। धीरे धीरे वापस आनंद केंद्र पर आ जाएं, हार्ट के पास आनंद केंद्र। और वहां पर चमकते हुए सुनहरे रंग में बड़ा अरहम लिखा हुआ देखे। मन ही मन अरहम का जप करते रहे। अरहम, 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 Recording in progress. अरहम, अरहम। आनंद केंद्र आगे से पीछे रीढ़ की हड्डी तक टॉर्च के भांति गोल्डन कलर में अरहम मंत्र का प्रकाश आगे से पीछे तक फैल रहा है। हृदय के पास से लेकर पीछे पीठ तक टॉर्च के भांति अरहम मंत्र का प्रकाश फैल रहा है। सुनहरे रंग का अरहम मंत्र पूरा शरीर शक्तिशाली अरहम मंत्र से भावित हो गया है। हम पूरी तरह अरहम मंत्र में समाहित हो गए हैं। अब अनुभव करें पूरे शरीर में मानो अरहम मंत्र चमक रहा है। शरीर के कण कण में अरहम मंत्र चमक रहा है। और इसके प्रभाव से पूरे शरीर में अमृत की बारिश हो रही है। अमृत का स्राव भीतर से, अमृत का स्राव प्रत्येक हार्मोन से अमृत का स्राव हो रहा है। पूरे शरीर में पवित्र वातावरण बन गया है, इसीलिए अमृत का स्राव हो रहा है। और जितना जितना अमृत का स्राव हो रहा है, शरीर के प्रत्येक भाग से रोग, शरीर के रोम रोम में से रोग हमारे निकल के बाहर जा रहा है। शक्तिशाली अरहम मंत्र के आगे कोई भी रोग टिक नहीं सकता। पूरे शरीर में
अरम मंत्र का प्रवाह, अरम मंत्र की शक्ति इतनी ज्यादा फैल रही है कि भीतर रहे हुए सारे इन्फेक्शन, टॉक्सिन्स, रोग, कीटाणु, जीवाणु, रोग उत्पन्न करने वाले शरीर शरीर से शरीर के रोम रोम में से बाहर निकल रहे हैं। और जितना जितने शरीर से रोग, इन्फेक्शन, टॉक्सिन्स बाहर निकल रहे हैं, उतना ही अमृत का स्राव पूरे शरीर में बढ़ रहा है। अनुभव करे। जीभ के अग्रभाग पर अमृत के स्राव का अनुभव करे। वैसे ही पूरे शरीर से रोग विलीन हो रहे हैं। शरीर के रोम रोम से रोग विलीन हो रहे हैं। अरम मंत्र से अमृत का स्राव बढ़ रहा है। जहां भी हमारे शरीर में दर्द रहता है, दर्द वाले स्थान पर फोकस करें। जैसे कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, पैरों में, फ्रोजन शोल्डर, कंधे। आप अपने शरीर को देखें, दर्द वाले स्थान पर चले जाएं और दर्द वाले स्थान पर विशेष रूप से चमकते हुए अरम मंत्र का ध्यान करें। अपने आप को देखने, अपने शरीर के भीतर होने वाले दर्द के वाले स्थान को देखें। दर्द वाले स्थान में अरम मंत्र के प्रवाह से धीरे धीरे दर्द रोम रोम से बाहर निकल रहा है। जितना हमारा फोकस बढ़ेगा, उतना ही दर्द को स्वा होता हुआ अनुभव करेंगे। पूरा फोकस दर्द वाले स्थान पर टिकाए रखें और धीरे धीरे अनुभव करें। दर्द वाले स्थान से हमारी त्वचा के रोम रोम से रोग कीटाणु बाहर निकल रहा है, दर्द बाहर निकल रहा है। आराम की शक्ति के कारण पूरा शरीर और दर्द वाला स्थान रिलैक्स हो गया है। शरीर का दर्द बाहर निकल गया है। दर्द वाले स्थान में हल्केपन का अनुभव करें। दर्द वाला स्थान हल्का हो गया है। शक्तिशाली अरहम मंत्र की जप से दर्द वाला स्थान धीरे धीरे हल्का होता हुआ अनुभव करें। अनुभव करें उसी दर्द वाले स्थान पर अब अमृत का स्राव बढ़ रहा है। जितने जितने शरीर के भीतर पवित्रता बढ़ेगी, निर्मलता बढ़ेगी, अमृत का स्राव उतना ही बढ़ता जाएगा। और अब धीरे धीरे अनुभव करें, पूरा शरीर आरोग्यमय बन गया है। शरीर का पूरे शरीर से रोग बाहर निकल गए हैं।
पूरा शरीर निरोगी हो गया है। शरीर का कण कण अरम मंत्र से चमक रहा है। दर्द वाला स्थान भी अब अरम मंत्र से चमक रहा है। पूरे शरीर के भीतर पवित्रता का, निर्मलता का अनुभव करे। शरीर के कण कण में शांति का अनुभव करे। पूरे शरीर में रक्त का प्रवाह बहुत अच्छे से हो रहा है। कहीं भी कोई रक्त नलिका में ब्लॉकेज नहीं है। धारा प्रवाह, प्राण की शक्ति का प्रवाह बढ़ रहा है। पूरे शरीर में स्फूर्ति और आनंद का अनुभव करे। भीतर के आनंद का अनुभव करे। चेहरे पे एक बहुत सुंदर सी स्माइल दिखाई दे रही है। निश्चिंत हो जाए। प्रतिदिन इस प्रकार अरहम मंत्र के जप के साथ अपने आप को आरोग्यमय बनाए। मन ही मन ऐसा ही संकल्प करे, जब भी दर्द का अनुभव हो, अरहम मंत्र का दर्द वाले स्थान पर साक्षात्कार करके अपने आप को स्वस्थ बनाए, मस्त बनाए, आनंदमय बनाए। इसी के साथ पुनः एक बार हम आनंद केंद्र पर अरहम मंत्र का साक्षात्कार करते हुए बाहर लौट आएंगे। पूरे शरीर में अमृत का स्राव। पूरे शरीर के भीतर नई स्फूर्ति, नए आनंद का अनुभव। पूरा शरीर अरहम मंत्र से भावित हो गया है, शक्तिशाली, स्फूर्तिमय हो गया है। प्रेक्षा प्रणेता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने इस मंत्र का विशेष रूप से प्रेक्षा ध्यान के साथ जोड़ा है। गुरुदेव के प्रति अनंत कृतज्ञता हम ज्ञापन करेंगे। दोनों हाथों को आनंद केंद्र पर जोड़े रखें। प्रेक्षा प्रणेता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के प्रति हम कृतज्ञता ज्ञापन करेंगे। कृतज्ञोस्मि, हम परम पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। तिग्योस्मि, हम परम पूज्य गुरुदेव के तिग्योस्मि, आभारी हैं। तिग्योस्मि। कृतज्ञोस्मि, हम परम पूज्य गुरुदेव के आभारी है। गुरुदेव ने इतना पावरफुल मंत्र दिया है, उसका प्रयोग हमें बताया है। धीरे धीरे दोनों हथेली का संपुट बनाकर आंखों पे लगाएं। अंदर ही अंदर आंखें खोले, टिमटिमाए। धीरे धीरे बाहर लौट आए। देखिए क्या हमारा पूरा शरीर सुनहरे रंग से चमक रहा है। पूरे शरीर में आनंद का अनुभव। चमकते हुए शरीर का दर्शन करें। प्रयोग संपन्न। ओम अरहम, ओम अरहम। ओम अरहम, ओम अरहम। कैसा लग रहा है बंधुओं और बहनों? कंचन की काया कहते हैं ना, कंचन किसे कहते हैं? चंद्रा जी तो तब से हाथ ऊपर कर रहे, वाह 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 वाह। हाँ सामायिक में है पर बहुत आनंद लिया है उन्होंने, वो दिख रहा हाँ। है। चंदू जी भी बहुत खुश है, वो तो वॉक करते करते कर रहे हैं शायद। तो और कोई कंचन की प्रश्न काया हो? की अनुभूति आप लोगों को हुई तो आप यस, दोनों हाथ ऊपर करते हुए, थम्स अप करते हुए बताइए कंचन की काया किसे, जैसे कंचन किसको कहते हैं? सोने को कहते हैं कंचन।
तो हमने आज अपनी काया को भी कंचन की काया के रूप में देखा। यस, अभी आप अपने अनुभव, कोई जिज्ञासा हो तो आप बात कर पाएंगे। हैंड राइज कीजिए, आपको ऑप्शन दिया जाएगा जिनको भी बात करनी हो। मैं आप चाहूंगी विभा जी जरूर बात करे। अमेरिका से जुड़ी है और बहुत आनंद लेते हैं हर चीज का। विभा जी आप हो तो बात कर सकते हो। यस विभा जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को, बोलिए। अरहम का ध्यान तो मैं डेली करती हूँ। 20-25 मिनट तक डेली अरहम का जाप करती रहती हूँ पूरे शरीर पर। वेरी गुड। बहुत आनंद आता है, जैसा उन्होंने बोला वैसे। मुझे तो अरहम पर बहुत श्रद्धा है। बहुत बहुत बढ़िया। थैंक यू। बहुत बढ़िया हुआ आनंदमल सर जी, अलका जी और इनका भी, संध्या जी का। आज आपने और कंचन बॉडी कैसे बनाना वो सिखा दिया। और एक मेरे इसमें ऐड हो गया एक पॉइंट और। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। यस, ओम अरहम। अमेरिका से जुड़ते हैं और बहुत रेगुलरली कुछ ना कुछ नीताजी करते रहते कोचर, आपका चेहरा नहीं दिख रहा है, कैमरा सेट कीजिए। नीताजी बात करना चाहे तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए। नीताजी कोचर, आप कहाँ से हो बताइए, अनम्यूट कर। मैं नासिक से हूँ। हाँ बोलिए। नासिक से हूँ। अच्छा, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया है एकदम। अभी मैं 2-3 सेशन से जुड़ रही हूँ रोज। बहुत बढ़िया लगा। ओम वेरी अरहम। ओम अर्हम, ओम अर्हम। ओ मारा हम्म। अभी। हम दूसरे को भी ये शेयर कर सकते हैं सबको। हाँ, सबको। हम तो मैक्सिमम लोग चाहते हैं कि जितना जोड़े हो, हम तो रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने साथ अपनों को लेके आ जाइए, अपने फ्रेंड्स हो, रिलेटिव हो। मैक्सिमम लोग, हम तो इतनी मेहनत करते हैं तो चाहते हैं कि भाई, अभी तो 30-40 लोग आते हैं, हम चाहते हैं कि 100 लोगों का फुल होते जाए, कोशिश चलती रहती है। सबका साथ, सबका विश्वास। विजया जी बोथरा, जब से ये प्राणायाम का क्लास चल रहा है, उसमें कुछ लोग यहाँ अभी नए जुड़ रहे हैं। अगर कोई बात करना चाहे तो बात कर सकते हैं। अलका आंटी सॉरी, मैं बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ। यस मैं यस, आपका दूसरा एमपी सेशन के है। लिए आप ओम अरहम। तो एमपी संध्या जी के के लिए लिए एक बार सभी, संध्या जी के लिए एक बार सभी ओम अरहम, ओम अरहम, ओम ओम अरहम अरहम के संध्या साथ। जी, थैंक यू, थैंक यू। सर, मैं आपकी और अलका मैम की, आप दोनों की बहुत बहुत कृतज्ञता हूँ। आपने मुझे मौका दिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओम अरहम। यस, अभी अशोक जी तो मैं कुछ। योगा क्लास कर रही, अब मुझे लीव करना होगा। जी, यस, थैंक यू। अशोक जी अनम्यूट कीजिए। जय पहले अशोक जिनेन्द्र। जी, उसके बाद कोमल जी। बोलिए अशोक जी। बहुत ही अच्छा ध्यान रहा। पूरा अंदर से वाइब्रेशन भी महसूस हो रहा था। जहाँ जहाँ आप अपन पे प्राण और चित लेके जा रहे थे वहाँ पे वाइब्रेशन भी हो रहा था। और पूरा एकदम ब्राइट, कभी वाइट कभी येलो कलर आ रहा था। और वही अरममय पूरा बन रहा था। वो हमारा वेरी उसमें। हाँ कोमल जी। जय जिनेन्द्र, बहुत ही सुंदर ध्यान आज का। आराम ध्यान बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह। आज तुमने भी सुबह बहुत अच्छा किया। आनंद भाई जी बोल रहे थे, बहुत आनंद आया। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ध्यान में बन जाए तो जीवन की बहुत समस्याएं कम हो जाएगी। बोलिए कोमल जी। ये कोमल जी, दीर्घ हम चाहेंगे 1 मिनट वापस आप अरम में बनाइए। अरम का एक बार जब दोबारा हम शुरू करेंगे। कोमल जी की आवाज भी बहुत पूरा रिकॉर्डिंग में भी आती है इनकी आवाज। इनकी आवाज का ही जादू है, जो कि जो हमारी आवाज रिकॉर्ड में नहीं आती है, कोमल जी की आवाज रिकॉर्डिंग में आ जाती है। तो हम यस। चाहेंगे 1 मिनट अरम का जब लयबद्ध तरीके से, सभी एकदम लयबद्ध तरीके से 1 मिनट अरम का जप करेंगे। स्पीडली करना है या धीरे धीरे करना धीरे धीरे कराइए आप, आराम से। अरे हम इस तरह। है? अरे हम, 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 अरे हम,
अरे हम 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 ओम अरहम। हाँ, अभी आप अपनी बात शेयर कर सकते हैं। बोलिए कोमल जी, आपका अनुभव बताइए। हाँ, निश्चित रूप से अरहम का ध्यान बहुत ही सुंदर लगता है। एक एक शरीर का रोम रोम, एक एक अवयव अरहममय बन जाता है। और अब जब हम इस ध्यान से जुड़ते हैं तो अपने आप को पूरी तरह से अरहममय बना लेते हैं और अपने आप को एकदम ताजगी से भरा हुआ महसूस करते हैं। ओम अरहम अर्हता का कीजिए। जयमती जी बोलिए। यस। अरहम का जाप बहुत ही अच्छा रहा और उससे मन में बहुत शांति रहती है और एकदम दिमाग ऐसे लगता है कि अरहम में ही हो गया है। वेरी गुड। तो थैंक यू। बाकी बहनें तो सब सामायिक में दिख रही है मुझे। मीना जी, चंद्रा जी, सारिका जी सामायिक में। चंदू जी बोलना चाहते हैं, चंदू जी चंदू कहाँ? जी, चंदू जी। जय जिनेन्द्र सर। जय। हाँ मैं बोलिए। अभी जोधपुर हूँ और अभी जैसे संध्या ने जो कराया अरब का ध्यान, पूरा ध्यान तो नहीं किया लेकिन हाँ पूरा सुना भी क्यों जोधपुर में हूँ। तो बहुत अच्छा संध्या ने ध्यान कराया और कोशिश हमारी भी यही रहती है कि रोज सुबह 5:30 बजे वाले में जुड़ने की। ओम अरब। ओम अरहम। तो यस, अलका जी, अभी 1 मिनट आप अब मार्गदर्शन करेंगे, उसके बाद हम समापन। अर्चना जी बोलना चाहते हैं, अर्चना जी का हैंड हो। अर्चना जी, यस। अर्चना जी बोलिए। बहुत सुंदर लगा आज का ध्यान और मन शांत हो रहा है, थैंक इसलिए बढ़िया। बहुत सुंदर। थैंक यू दीदी, थैंक यू। अरहम का और भी एक जाप है जो अपने को गौतम जी गादिया ने भी करवाया था। फिर एक बार अपन को वो करना चाहिए, प्रत्येक अवयव पे जाना है। एक तो शरीर प्रेक्षा का हो जाएगा, उसके बाद में मंत्र है अरहम, और उसके साथ व्हाइट कलर है। जब तीनों का कॉम्बिनेशन होके एक एक पार्ट पे हम ऊपर से नीचे जाते हैं ना, तो और बहुत अच्छा रिलैक्स होते हैं और सबको बहुत उसका भी मजा आएगा। तो मुझे लगता है अरहम का ध्यान अलग अलग पद्धति से करना चाहिए और अपने को कौन सा सूट होता है वो देखना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अरहम अपने प्रेक्षा ऐप पे है और वो लयबद्ध भी है और दूसरे प्रकार का भी है। 2 प्रकार के अरहम के ध्वनि उसमें दिए हुए हैं अलग अलग। तो आप लोगों को काम कर रहे हो तो बैकग्राउंड में अरहम का म्यूजिक चालू करना चाहिए, तो काम में भी मन लगता है और बहुत अच्छा भी लगता है। तो बहुत सबके लिए बहुत बढ़िया है। तो सभी अरहम को अरहममय बने, क्योंकि होता क्या है, ध्यान में मन नहीं लगता, पर जब मंत्र उसके साथ जुड़ता है तो मंत्र के साथ वो ज्वाइन ध्यान का जुड़ाव बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल। अलका जी, मैंने जो अनुभव किया है, गर्मी के दिनों में हमें सफेद रंग में अरहम राइट को देखना और सर्दी के दिनों में गोल्डन कलर में। तो राइट राइट। मौसम के साथ हम रंग भी चुन सकते हैं। गर्मी का मौसम है तो सफेद रंग में ध्यान करें और सर्दी के दिनों में सुनहरे रंग में ध्यान करें। करेक्ट करेक्ट, वेरी करेक्ट, यस। अभी तो अपना प्राणायाम का तो चल ही रहा है, कल प्राणायाम की क्लास है ही। ओम तो अरहम। तो सभी अभी को समय भी हमारा संपन्न हो रहा है। हाँ, अशोक जी, आप समापन कराइए प्लीज। जय जिनेन्द्र। अरहम के जाप से अपन समापन करेंगे। ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्न हरणं मिटे मारणं सहज हो मन तन बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। आंखें कोमलता से बंद, हाथों को आनंद के अंदर पे जोड़े हुए, रीढ़ की हड्डी और गर्दन सीधी। सभी मानसिक उच्चारण करेंगे। मैं चैतन्यमय हूँ,
मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम ओम शांति शांति। शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब हम पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब हम सब पूज्य गुरुदेव के पूज्य आभारी। गुरुदेव। हाँ, कोमल जी स्लोगन बोलिए प्लीज। फिटनेस का डोज, 1 घंटा हर रोज, फिटनेस का डोज, 1 घंटा हर रोज, फिटनेस का डोज। 1 घंटा 1 घंटा हर रोज। कोमल जी की आवाज दिन ब दिन एकदम मस्त क्लियर होती जा रही है, बढ़ती जा रही है और ऊर्जावान लग रही है एकदम। सब ग्रेट। ओम का ही कमाल है। मैं ओमकार ज्यादा करती हूँ, ये सब हाँ, ओमकार और ऊंचाई का कमाल है। यस यस, वही चिकनगुनिया ओम। हुआ है तो भी पूरी मेहनत कर रहे हैं। ओम अरहम, ओम अरहम।